नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीएससी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के टॉप 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर लेना जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CVN राव। कौन थे दोस्तों? CVNR राव। अगला सवाल दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। क्या कहा गया दोस्तों? राज्यों का संघ बोला गया दोस्तों अनुच्छेद 1 में, संविधान में। अगला सवाल दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा है और लिखित है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है दोस्तों। करेक्ट आंसर बी। अगला सवाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर 9, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा आप ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। दोस्तों, किसने की थी? फ्रांस ने सबसे पहले संविधान की अवधारणा को पेश किया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया था? दोस्तों, आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? दोस्तों, आपका सही आंसर होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है दोस्तों। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम टू सेम पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों, याद रखना इसको, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है दोस्तों भारतीय संविधान। ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कैसा है। अगला सवाल दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर VR अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, प्रथम कानून मंत्री थे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, गीत
जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950 में। कब किया गया दोस्तों? 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था दोस्तों जनगण मन को। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था दोस्तों एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार को दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों। मिनी संविधान माना जाता है 1942 के संविधान संशोधन को। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। क्या है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। किससे ली गई है दोस्तों? यूएसए से ली गई है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू। अगला सवाल दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन को ऑन कर लेना जिससे आने वाला सबसे पहले वीडियो तुम्हारे पास पहुंच सके दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दोस्तों, अनुच्छेद 14 से जो 18 अनुच्छेद है ना, उनके अंदर समानता का अधिकार है दोस्तों। और स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। और अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। अगला दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान में दोस्तों। अगला संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में, 29, 28 और 30 में दोस्तों संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए दोस्तों। इनको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों ये इसके। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है दोस्तों, जो अनुच्छेद में 32 में दिए हुए हैं संवैधानिक उपचार दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? दोस्तों एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों में। अगला सवाल दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेस तथा समाचार पत्र है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेस तथा समाचार पत्र है जो चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से इंगित किया जाता है दोस्तों। मतलब इस कहने का मतलब ये है दोस्तों, सरकार का चौथा अंग किसे बोला जाता है? प्रेस और समाचार पत्र को बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश दिया गया है? दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायत बनाने का गठन करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दोस्तों पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मतलब चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों जो निर्धारित न्यूनतम कम से कम आयु है दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष का व्यक्ति दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? दोस्तों निर्विरोध मतलब बिल्कुल निष्पक्ष दोस्तों चुनाव ही नहीं हुआ था। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी है दोस्तों, इसके खिलाफ विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। दोस्तों जो ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जो राष्ट्रपति बने थे दोस्तों निर्विरोध। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट लें दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों ये आपका अगला नंबर क्वेश्चन 27वां नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। अगला सवाल दोस्तों, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। दोस्तों राज्य के राज्यपाल द्वारा एक राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य होता है। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। कितने किए जाते हैं दोस्तों? 12 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंतर्गत मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, संसद बनती है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन दोस्तों टफ बनाता है तो इस क्वेश्चन को पूछ लेता है दोस्तों कि संसद बनी होती है दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच में अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है दोस्तों संविधान के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी भी नहीं की गई है। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति आपातकाल 3 प्रकार का होता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल, जिसकी वित्तीय आपातकाल की दोस्तों कभी भी अभी तक घोषणा नहीं की गई है भारत के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका 35 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। कौन कहता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों, जो विधेयक और धन विधेयक का निर्णय करता है दोस्तों। धन है विधेयक है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36वां दोस्तों आपका, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है दोस्तों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। दोस्तों 25 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा जो संसद बनता है ना दोस्तों, संसद बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 42। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? जीवी मावलंकर का गणेश वासुदेव मावलंकर है दोस्तों। दोस्तों इसको याद रख लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। कभी शॉर्ट नाम दे देता है, कभी पूरा नाम दे देता है दोस्तों। जीवी का मतलब जीते होता है दोस्तों गणेश, वी तो होता वासुदेव होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश है दोस्तों, जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है दोस्तों। ये दोस्तों भारत का पहला राज्य है दोस्तों, जो भाषा के आधार पर गठित किया गया है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 370 है दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा को दिया गया था दोस्तों। दोस्तों अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका दोस्तों, कि देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ दोस्तों? आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों, कि देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।